दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा हेतु हल प्रश्न, जो कि यह 11/3/2018 में प्रथम पाली में पूछा गया था। तो देखते हैं क्वेश्चन को। सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो यह इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। सत्रिया असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में एक है। और अन्य शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानते हैं, जैसे भरतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य भी माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। इसके कलाकार निम्न हैं: यामिनी, कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, रुक्मिणी देवी, मृणालिनी साराभाई। अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र से है। इसके कलाकार का नाम है यामिनी, कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी आदि। ओडिसी, यह ओडिशा में प्रचलित नृत्य कला की भारतीय शैली है। इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए गए नर्तक ईश्वरीय स्तुति करते हैं। इसके मुख्य कलाकार हैं सोनल मान सिंह, रानी कर्ण आदि। अगला है कथकली। कथकली केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसके कलाकार हैं वलतोल नारायण मेन्नल, उदय शंकर, कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई आदि। कथक नृत्य उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का अर्थ है कथा को नृत्य के रूप में कथन करना। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था। इस नृत्य के कलाकार निम्न हैं: बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार आदि। मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। इसके कलाकार हैं अमली सिंह, आतंब सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, झावेरी बहने, गोपाल सिंह आदि। मोहिनी अट्टम यह केरल का 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था, ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। मोहिनी अट्टम के कलाकार कल्याणी अम्बा, भारतीय शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी में। स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट, तमिलनाडु में खोला गया था। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य उत्पादक देश। पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखानों की स्थापना 1951 ईस्वी में सिंदरी तात्कालिक बिहार में की गई थी। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, कोक, भट्टी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, राख, फास्फोरस, जिप्सम आदि कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है। बलरामपुरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज और कागज उत्पाद क्षेत्र की कंपनी है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है।
गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के केवल वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग हो। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग हो। ऑप्शन नंबर ए। समस्थानिक तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान असमान होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पोटेशियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलियम है जिसका 27 समस्थानिक होता है। समस्थानिकों के उपयोग। किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक CO16 का उपयोग होता है। यूरेनियम के समस्थानिक U-235 का प्रयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। घेघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक I-131 का उपयोग होता है। समभारिक तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु असमान होते हैं से समभारिक कहते हैं। जैसे Ar40 एवं समन्यूट्रॉनिक। समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले परमाणु को समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसके लिए परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान A दोनों का मान विभिन्न होता है, लेकिन A2Z का मान होता है 3AlI⁴ तथा 4Be⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। सिखों के प्रथम गुरु नानक सिख धर्म के प्रेरणाता थे। इनका जन्म आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। सिख धर्म के प्रथम गुरु अर्जुन देव थे। सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी। ये अकबर के समकालीन थे। 1589 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। 1699 ईस्वी में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न वक्तव्यों का विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। तर्क। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। भारत के अपवाह तंत्र। भारतीय अपवाह में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। ये बड़ी भू आकृति की विकास प्रक्रिया का वर्णन करती है। प्राकृतिक व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5। हिमालयी अववाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के लंबे होते हैं। ये मुख्यतः अंग सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी शामिल। यहाँ की नदियाँ 12मासी हैं क्योंकि ये बर्फ पिघलने व जमने दोनों पर निर्भर करता है। ये नदियाँ महाखंडों से गुजरती है। हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन की क्रिया भी
होती है। हिमालयी अपवाद तंत्र की नदियाँ। हिमालयी अपवाद में अनेक नदी तंत्र मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। सिंधु नदी तंत्र, यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। गंगा नदी तंत्र, अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य की उत्तरकाशी जिले में गौमुख से निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह यहाँ भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट है। तिब्बत में इसे संगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों से मान्यता जरूरी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्य। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों से मान्यता जरूरी है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें, लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। इसके अलावा इसे किसी भी राज्य जो से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी अथवा लोकसभा में 2 सीटों हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। निर्वाचन आयोग एक स्थल संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है कमल छाप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चुनाव चिन्ह है पंजा, भारतीय कम्युनिस्ट दल हंसिया और बाली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी छाप, चुनाव चिन्ह है, बहुजन समाज पार्टी का हाथी है असम को छोड़कर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया, हथौड़ा एवं तारा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जोरा फूल, नेशनल पीपुल्स पार्टी का पुस्तक, आम आदमी पार्टी का झाड़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1904 से 11 ईस्वी है। वर्ष 1903 से ईस्वी से समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1904 ईस्वी में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण संशोधित चरण वर्ष 1912 से 1918 ईस्वी में, इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियम कर वर्ष 1904 अधिनियम के दोषों को दूर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू बाजको नामक बांध निम्नलिखित में कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी पर। नींबू बाजको नामक बांध सिंधु नदी पर लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोयला परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। इसमें 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, जिसका निर्माण 1863 ईस्वी में हुआ था। पेरियार नदी पर केरल में स्थित एक गुरुत्वीय बांध है। इस जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। भारत की कुछ नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित है, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया है।
यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उकाई परियोजना, यह परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित होता है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, तो अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है, तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता है, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब वस्तुओं की समान स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति का अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच की स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया था। 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किए थे। समाज समता संघ की स्थापना किए थे। 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किए थे। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना किए थे। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का आविष्कार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण कर रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो मौलिक अधिकारों के भाग का मेरुदंड है। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 का ए, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का बी, शांतिपूर्वक एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 9 का सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।